पार्टी के कोई प्रतिनिधि नहीं है। पार्टी के प्रतिनिधि या पदाधिकारी होते हैं प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर पार्टी के प्रभारी वहाँ हैं भगवान सिंह कुशवाहा, ये तो केवल मंत्री हैं। तो ये किस हैसियत से कहते हैं कि टिकट हम नहीं देंगे? ये तो खुद भिखारी हैं, तो ये टिकट कहाँ से दें? और सेनारी जैसे नरसंहार का दंश झेल करके इस समाज ने श्री नीतीश कुमार जी को सत्ता के गद्दी पर बिठाया। यदि जीवन 1000 साल का होता, इस आभार को 1000 साल मैं तो नहीं भूलता। लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी और दूर तक जाएगी। जो जहानाबाद का भूमिहार बोलता है, बिहार के सारे भूमिहार वही बोलते हैं। जब वहाँ लड़ने गई तो ये माना जाए कि वो भूमिहार का कंस्टिट्यूंसी कभी माना जाता था। तो आज भी जीत में और हार में समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। शायद ये पहले इस बात को बोल देते तो वो जीत का मुंह उनको नहीं दिखाई पड़ता। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नीतीश कुमार के बेहद खास, बेहद करीब मंत्री अशोक चौधरी के बयान से भूमिहार समाज काफी नाराज है। बता दें कि अशोक चौधरी बीते समय में जहानाबाद में कुछ ऐसा बयान दिए जिसे भूमिहारों में काफी आक्रोश है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रोफेसर रहे रामजतन सिन्हा। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, चाहे अशोक चौधरी के बयान हो या फिर अन्य नेताओं ने जो प्रतिक्रियाएं दी है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, अशोक चौधरी जी के बयान से भूमिहार नाराज नहीं थे। पहले आहत हुए, आहत होने के बाद चाहे आक्रोशित हों चाहे नाराज हों, जो बयान उन्होंने दिया है उसका कोई संदर्भ नहीं था। एक वो मीटिंग कर रहे थे जहानाबाद में एक हॉल के अंदर, उस हॉल में एकाएक भूमिहार पर आक्रमण करना और उस भी ऐसे भाषा का प्रयोग करना कि मानो जिसके खिलाफ वो बोल रहे हैं वो व्यक्ति सामने रहे, तो उनके नाक, भौं, मुंह के आकृति से ऐसा लगता था कि उसको माने मार बैठते। तो ये बड़ा ही लोगों को अखरा। और हम एक बात बताते हैं कि उनका खुद का बयान बिल्कुल विरोधाभासपूर्ण था। एक और तो उन्होंने कहा कि हम श्री बाबू और महेश बाबू के गोदी में, हमारे गोद में हमारे पिताजी पले और उन लोगों ने हमारे पिताजी को आगे बढ़ाया। ये भी कहा कि 1952 में मखदूमपुर से हमारे पिताजी को लोगों ने जिताया, भूमिहारों ने। तो भूमिहार तो लगातार एक और कह रहे हैं कि 52 में, 57 में मखदूमपुर से जिताया, फिर वो बरबीघा से जीते। तो फिर किस बात का आपको ग्रज था? जहाँ तक उनका कहना है कि ऐसे लोग जो हमारे दल का विरोध दल में रहते हुए करेंगे, उनको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये तो दल के प्रतिनिधि हैं नहीं। नीरज कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पार्टी के कोई प्रतिनिधि नहीं है। पार्टी के प्रतिनिधि या पदाधिकारी होते हैं प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर पार्टी के प्रभारी वहाँ हैं भगवान सिंह कुशवाहा, ये तो केवल मंत्री हैं। तो ये किस हैसियत से कहते हैं कि टिकट हम नहीं देंगे? ये तो खुद भिखारी हैं, तो ये टिकट कहाँ से देंगे? तो उनके सारी बातों को बिल्कुल तार तार और बड़ी स्पष्टता से उन्हीं के दल के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है। ये माना जाता है कि मुख्य जो प्रवक्ता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाक और कान और बाल दोनों होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके दल के अंदर में श्रवण कुमार ने भी कहा कि नहीं, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए था। एनडीए के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा, उन्होंने भी बहुत आक्रोश व्यक्त की है और इतना तक कह डाला है कि मुख्यमंत्री को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। तो एक नहीं, अनेक नेताओं ने इसका खंडन किया है, अरुण कुमार ने भी कहा है, लेकिन सबसे नीरज कुमार ने बहुत कुछ कहा है। इतना तक कहा कि वो पिछड़ा उम्मीदवार थे, कटिहार में वहाँ के प्रभारी थे, वहाँ मात्र 40,000 से हारे हैं चुनाव, वहाँ क्यों नहीं हो गए? तो कई चीज़ें
उन्होंने कही हैं और बहुत सारी बात जिसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये बातें दूर तक जाएंगी। जहानाबाद की राजनीति राज्य के अन्य हिस्सों से भिन्न है। जब जब जहानाबाद ने करवट बदला है, राजनीति में उथल पुथल हुआ है। इसके पहले भी मगध में जब चुनाव हुए तो मात्र 42 सीट पर जदयू से मट गया, क्योंकि मगध में 0 सीट आया। एक भी सीट पर ये चुनाव नहीं हारे, नहीं जीत सके। तो ये स्थिति है। और ये जो डराने की बात और इस सब की बात है, तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 12 और सनारी जैसे नरसंहार का दंश झेल करके इस समाज ने श्री नीतीश कुमार जी को सत्ता के गद्दी पर बिठाया। यदि जीवन 1000 साल का होता, इस आभार को 1000 साल मैं तो नहीं भूलता। लेकिन जीवन के छोटे से भाग में न केवल इस बात को मुख्यमंत्री भूल गए, बल्कि उन्होंने भूमिहारों को बहुत बड़ा हित किया। राजनीतिक रूप से उनको कुंद करने का प्रयास किया, सामाजिक स्तर पर उनको अलग थलग करने का प्रयास किया। प्रशासन में कोई हिस्सा नहीं दिया, राजनीति में कोई उनका से नहीं है, सत्ता के बंटवारे में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। फिर भी कुछ हद तक लोग साथ थे। और उसी तरह से अशोक चौधरी जी, उनके पिताजी को इनको बार बार लोगों ने समर्थन किया। उसके बाद भी ये सारी बात को भूल करके गाली देने लगे। अब जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, वो व्यक्ति 8 बार 10 बार एमएलए एमपी हुआ है, उसकी पत्नी हुई है, उसका बेटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के एमएलए बनने के पहले वो व्यक्ति 3 बार एमएलए हो चुका है। तो हारने के लिए तो कभी भी हारता है। आप मर गए एलपी शाही जी। एलपी शाही बड़े कदावर नेता थे, रामाश्रय बाबू बड़े कदावर नेता थे। अब उनका बखिया उघेड़ रहे हैं कि वो टेकारी में कितना वोट आया। अंत में नीतीश कुमार का सहारा लेकर के आए। नीतीश कुमार के साथ मंत्री बने हो तो ऐसे प्रासंगिक व्यक्ति थे कि कोई भी चीफ मिनिस्टर होता था, 8 चीफ मिनिस्टर के साथ वो मंत्री रहे। और उसके बाद रामविलास जी के यहाँ भी नेता रहे। नीतीश जी ने भी अपनी सुविधा के लिए, अपनी आवश्यकता को देखते हुए उनको मंत्री बनाया। संसदीय कार्य मंत्री तो दूसरा कोई होता ही नहीं था बिहार में। तो मरे हुए व्यक्ति को भी आप बखिया उघेड़ रहे हैं, तो आक्रोश स्वाभाविक है। आखिर उनको इतनी जरूरत कैसे हुई? आपका जितना राजनीति अनुभव रहा है और जितना धैर्यता से आपने राजनीति की है, अब क्या लग रहा है इस तरह के बड़बोले नेताओं का ये बयान इस तरह का या ना, आपको क्या लग रहा है? तो मैंने तो कहा है इसका लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। और दूर तक जाएगी। जो जहानाबाद का भूमिहार बोलता है, बिहार के सारे भूमिहार वही बोलते हैं। और जब एक बार बिहार के सारे भूमिहार बोलेंगे तो ये बात दिल्ली तक, दूर तक जाएगी। इसी तरह से पहले भी छोटा मोटा हुआ था। तो जब भूमिहारों ने अंगड़ाई ली, सीपी ठाकुर मंत्री बने। आज भी उसी नाराजगी के कारण उनका बेटा एमपी बना हुआ है नवादा में। तो ये बहुत महंगा सौदा होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अभी भी अशोक चौधरी में जो अकड़ है वो अभी भी वही है, क्योंकि इतना विरोध होने के बाद भी आखिरकार किनका उनके सर मतलब संरक्षण मिल रहा है? संरक्षण तो स्पष्ट ही है ना, सत्ता का संरक्षण उनको है। अब इतना कम उम्र में इतनी चीज़ें हासिल हो गई हैं। अभी देखिए, उन्होंने कहा कि हमने भूमिहार को बेटी दिया है। तो आपने बेटी दिया तो कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं किया, किसी ने नहीं जताया। सब लोगों ने सम्मानपूर्वक उसको स्वीकार किया अपनी बहू के रूप में, बेटी के रूप में। और किशोर कुणाल जो उनके समधी बने हैं, भूमिहार समाज के एक बहुत सम्मानित और किसी भी नेता से कम प्रतिष्ठित, लोकप्रिय नहीं है। और हम समझते हैं कि जो जीत हुई समस्तीपुर में, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। घर घर जाकर के उन्होंने कहा कि ये मेरी बहू है, आप लोग वोट दीजिए। तो समस्तीपुर में आपको जानकारी होगी कि तारकेश्वरी सिन्हा ने कभी चुनाव लड़ा था। ये बात दीगर है, कुछ जीत नहीं सकी थी। लेकिन जब वहाँ लड़ने गई तो ये माना जाए कि वो भूमिहार का कंस्टिट्यूंसी कभी माना जाता था। तो आज भी जीत में और हार में समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। शायद ये पहले इस बात को बोल देते तो वो
जीत का मुंह उनको नहीं दिखाई पड़ता। वो ये भी कहते हैं, उस व्यक्ति ने कहा कि हमने कहा कि हमारा कुर्ता फड़वाने हम नहीं न जाएंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो कहा कि हम तो केवल भूमिहारी के गांव में घूमे, हमको तो कुर्ता कोई नहीं फाड़ा। अरे कुर्ता नहीं फाड़ा, 15 दिन रहे, 15 को वोट नहीं दिला सके। न केवल आप, तमाम नेता थे एनडीए के, कहाँ वोट दिला पाए। 1 लाख अरुण कुमार को आया, 12 लाख आशुतोष को आया। हम विरोध में थे चंद्रवंशी के टिकट के, फिर भी सबक नहीं लिए। तो विरोध में तो थे, अब वोट मांगने गए। भूमिहार यदि टिकट के विरोध में थे तो वोट में भी विरोध में रहे और उनको अंतिम मुकाम पर पहुंचाया। आपने क्यों नहीं दे दिया नालंदा में इस बार? नालंदा में प्रयोग करके यदि आप अति पिछड़े के बहुत हितैषी हैं तो इसके लिए जहानाबाद को ही आप चुने। आप 1952 से देखिए आज तक, 2019 के पहले कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जो एक पक्ष से वहाँ भूमिहार उम्मीदवार नहीं रहा। तो अब किसी समाज को आप अपमानित करना चाहते हैं, उसको तिरस्कृत करना चाहते हैं, तो रेक तो करेगा। वो एक ऐसा समाज है जिसने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। उसने संघर्ष किया, जेल यातनाएँ भोगी, कुर्बानी दी और बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का ही समाज ने बिहार में अगुवाई किया। बाद में वो प्रधानमंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। स्वेच्छा से यही लोग जाति और वर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ, जो जाति और वर्ग की बात करते हैं उसको श्री बाबू देवघर के मंदिर में ले गए, लाठियाँ खाई और उनको भूदान के माध्यम से उनको ज़मीन वासीगत पर्चा उपलब्ध कराया, ज़मीन दान दिया जिसमें स्कूल बने, कॉलेज बने, हाई स्कूल बने और स्वास्थ्य भवन बना करके दिया, अस्पताल खुलवाया। तो बहुत बड़ा, ऐसे कम्युनिटी को आप चाहेंगे कि अपमानित करके दबा के हम रखना चाहें तो ये संभव नहीं है। एक सवाल आपसे है कि जितना आपने अभी तक राजनीति में देखा और जो आपका अनुभव रहा, कभी आप ऐसा सोचे थे कि कोई एक आम व्यक्ति या फिर कोई एक मंत्री पद पर, इतनी बड़ी गरिमा ये पद होती है, पद पे रहते किसी खास जाति वर्ग को आहत करे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए तो सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों ने इस घटना की निंदा की है और इस समाज ने तो ज़बरदस्त प्रतिरोध जताया है। हम समझते हैं कि यदि समझदार होते, जाति को नहीं किसी व्यक्ति को कह रहे तो व्यक्ति भी तो सम्मानित है। तो आप एक लाइन कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हम इसलिए खेद व्यक्त करते हैं। पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में कई बार ऐसी घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट जाती हैं और कहा जाता है कि आप माफ़ी मांगिए। वो कहते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, बात समाप्त हो जाती है। फिर आखिरकार अशोक चौधरी ने क्यों नहीं माफी मांगी? तो ये भाई अहंकार है उनके पास, इतना अहंकार। देखते थे उनका चेहरा किस तरह से तमतमाया हुआ था गुस्सा से, लगता था कि आगे आदमी रहेगा तो उसका क्या नीतीश कुमार मुँह ही को अब नोच लेंगे। इस जाति से कोई लगाव नहीं है या फिर इस जाति से अब नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं? लगाव तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब वो समझते हैं कि हमको वोट भाजपा के माध्यम से आ जाएगा। लेकिन भाजपा के जहाज में यदि इतने छेद हो जाएंगे तो वो जहाज डूब जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। हाँ, यही करेंगे नीतीश कुमार। चुनाव है सर पर, और खास तौर पर देखा जाए तो जिस क्षेत्र में जाकर के वो इस तरह से बोले वहाँ भी चुनाव है, तो क्या इसका नुकसान जदयू को मिलेगा या फिर एनडीए को मिलेगा बिहार में? निश्चित रूप में मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे आने वाले समय में तो देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। ये लोग कहाँ दिखाई पड़ेंगे? लोगों ने, समाज ने करवट लिया है, एक एक करके सारे समाज के लोग अब जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। आप भी क्या जब अब सक्रिय तौर पर आप भी अब राजनीति में कदम आगे बढ़ाएं फिर से एक बार, तो अब आगे क्या आपकी भूमिका रहेगी? क्या आप फिर से अपने जो आपका जो इलाका है, जो आपका क्षेत्र है, वहाँ फिर से आप मजबूती के साथ देखे जाएंगे? राजनीति तो देखिए मेरे रग रग में है, हमारे एक एक रोआ में राजनीति है। हम सुबह से शाम तक राजनीति ही खाते हैं, राजनीति ही नाश्ता करते हैं और राजनीति है सोते भी हैं। इसलिए राजनीति से तो अलग हम कभी थे ही नहीं।
दलगत राजनीति में नहीं थे तो अपने घर में वापस आ गए हैं, तो इस दल को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा कोई सीमा तो केवल जहानाबाद तक नहीं है, पूरे मगध में है और पूरे बिहार में है। कोई ऐसा जिला बिहार का नहीं है जहाँ 10 लोग हमारे साथ, हम कम से कम 10 लोग जैसे हम कहेंगे वैसे करने के तैयार नहीं है। आज भी तो इसलिए हमारी भूमिका को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है कि आपके बेटे भी चुनाव में जो है चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो लड़ सकते हैं, काहे नहीं लड़ सकते हैं। वो जगह वो कौन सा आपने चयन अपनी तो ये तो हमको नहीं, तो पार्टी को न चयन करना है। लेकिन आप जतन सिन्हा क्या चाहेंगे कि कहाँ से चुनाव लड़े? हम जहाँ से पार्टी तय करेगी वहाँ से लड़ेंगे, हम कोई इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे, लेकिन चुनाव चाहेंगे क्यों लड़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अशोक चौधरी सहित अब अपने भूमिहार समाज को एकत्रित यानी एकजुट करने की बात कही है, और यह भी कहा है कि इस बात का खामियाजा जो है एनडीए को इस चुनाव क्या आगे आने वाले चुनाव में भी उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये कहावत है कि हम तो डूबे ही सनम आपको भी ले डूबेंगे। जैसा अशोक चौधरी ने बीज बोया है वैसा ही फल उनको काटना पड़ेगा। इस पर बस इतना ही। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।